कई बार देखने में ये आता है कि बच्चे एग्ज़ाम देने से डरते हैं। बच्चा एग्ज़ाम देने जाना ही नहीं चाहता है। जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स पास आते हैं, बच्चे में एक अलग सी घबराहट शुरू हो जाती है। और कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं और बैठते हैं और उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो उनका रोना शुरू हो जाता है। तो क्या पेरेंट्स, आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है? हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा एग्ज़ाम देने से या देते समय डरे या रोए तो हम क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, पहली वजह तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे को कुछ समझ में ना आए या क्वेश्चन का आंसर ना आए तो नॉर्मली बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, रोना शुरू कर देते हैं। तभी उनको एग्जाम के नाम पे डर लगता है जब उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती या उन्हें कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता या उनकी तैयारी ढंग से नहीं होती है। जब बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो रोना शुरू कर देता है। बच्चा अपनी क्लासरूम में बैठकर जब सबको लिखते देखता है और जब वो खुद नहीं लिख पाता तो इसी डर से वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार बच्चा सब कुछ आते हुए भी, टॉपर होते हुए भी, जब एक या दो क्वेश्चन बच्चे को नहीं समझ में आ रहे या उनका आंसर बच्चा नहीं लिख पा रहा है, तब वो रोना क्यों शुरू कर देता है। उसकी वजह ये है, हम जब अपने बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यानी ज़्यादा आशाएं रखें कि अरे वाह, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, इस बार 20 आउट ऑफ 20 आना है या 100 में से 100 लाना है। हम ऐसा क्यों करते हैं? बच्चा है, हो सकता है कोई क्वेश्चन उससे गलत हो जाए। कोई कंप्यूटर नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 बच्चे को लाना ही लाना है। कई बार टॉपर बच्चों से भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, हाफ नंबर कट हो जाता है। तो पेरेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को ये बोलना है कि बेटा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको जितना आता है उतना आप अच्छे से समझ के लिखिए। आप बच्चे को ये बोल देते हैं कि नहीं, आपको तो पूरा आता होगा, आपको पूरे नंबर लाने हैं, तो बच्चा अंदर ही अंदर ये सोचने लगता है कि मेरे मम्मी पापा को मुझसे कितनी आशाएं हैं, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे उनकी उम्मीदें पूरी करनी है। क्योंकि बच्चा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मी पापा को ही करता है और अगर मम्मी पापा की कुछ उम्मीदें हैं तो वो उन्हें पूरी करना अपना फ़र्ज समझता है। वो आपको खुशी देना चाहता है। तो मम्मी पापा को भी ये चाहिए कि बच्चे को रोबोट ना समझें और उनको मोटिवेट करें। 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो कम से कम जितना आता है उतना अच्छे से करके आए। बच्चे को आप हाई लेवल अचीवमेंट के लिए, जितना उसका लेवल उससे हाई की परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर डालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला कारण है कि जब भी पीटीएम्स होते हैं या आपके बच्चों के पेपर्स, छोटे बच्चों के पेपर मोस्टली स्कूल में पेरेंट्स देखने जाते हैं, तो आप बच्चे को वहीं के वहीं डांटना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो मैंने पढ़ाया था, ये क्या कर दिया, अरे मैंने ये तो पढ़ाया था, ये क्या कर दिया। इस समय ये होता है कि आप वहाँ पे अकेले अपने बच्चे के साथ नहीं हैं, वहाँ पे आपके बच्चे के फ्रेंड्स भी हैं, आपके बच्चे की टीचर भी है और साथ ही उसके फ्रेंड्स के मम्मी पापा भी हैं। आप तो पेपर देखकर, अपने बच्चे को देखकर उसकी डांट लगा रहे हैं, लेकिन उस समय आपके बच्चे की नज़र अपनी टीचर पे, अपने फ्रेंड्स पे, उनके पेरेंट्स पे है। उसके मन में यही आ रहा होता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे। बच्चे को बहुत शेम महसूस होती है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम बड़े हैं, हमें पता है कि हम बच्चे के भले के लिए डांट रहे हैं, लेकिन उस जगह पे हम बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कई बार एग्जाम देते समय यही डर बच्चे को सताता है कि अगर नंबर कम आए तो मम्मी या पापा जब पेपर देखने आएंगे तो मेरी इसी तरह इंसल्ट कर देंगे। तो पेरेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना है। आप एग्जाम में देखिए, ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है थोड़ा कंट्रोल करिए। एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को समझाना है या हल्का फुल्का डांटना है। देखिए, हम पेरेंट हैं, डांट तो देते हैं, लेकिन आपको उस समय अपने आप को कंट्रोल करना है और जो भी पॉइंट्स हैं आप उसको ध्यान रखिए या नोट डाउन कर लीजिए और घर आके आप अपने बच्चे को समझाइए।
घर आके उसको जो आप समझाएंगे उस समय वो आपकी बात सुनेगा, उस समय उसका ध्यान कहीं और नहीं होगा। बस आपको अपने बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी है। हाँ, ये जरूर देखना है कि पेपर में बच्चे ने कहाँ गलती की और कहाँ पे आपको बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है। याद रखिए पेरेंट्स, अगर बच्चे को किसी क्वेश्चन का आंसर आता है अच्छे से तो बच्चा कभी भी गलत आंसर नहीं लिखेगा। नेक्स्ट रीजन होता है कि जब बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बच्चे कंफ्यूज होने के बाद भी जब पेपर समझ नहीं पाते तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, या वो बिल्कुल भी लिखना ही नहीं चाहते, उन्हें समझ में ही नहीं आता। तो कंफ्यूजन कब क्रिएट होती है? कंफ्यूजन क्रिएट करने का रीजन है, स्कूल में जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, देखिए हर टॉपिक के अलग अलग मेथड हो जाते हैं। हम बच्चे को स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं और जब घर पे बच्चा पढ़ता है तो वो अलग मेथड से पढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी बच्चे को पढ़ा रही है, घर पे मम्मी भी पढ़ा रही है, ट्यूशन टीचर भी पढ़ा रहा है। तीनों अलग अलग मेथड अप्लाई कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। बच्चा तीनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको अगर जितने भी लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं आपस में बॉन्डिंग रखिए और ये समझ के रखिए किस तरीके से हम बच्चे को समझा रहे हैं, और वो तरीका अगर बेस्ट है, तीनों में से जिसका भी तरीका बेस्ट है वो अपनाइए और उसे आप फॉलो करिए। इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, टॉपिक उसको क्लियर हो जाएगा और वो एग्जाम में भी आंसर अच्छे से लिख सकेगा। सो पेरेंट्स, ये सब कुछ तरीके थे जिनकी हेल्प से जब बच्चे के एग्जाम्स आएंगे तो बच्चा डरेगा नहीं। बच्चे को मोटिवेट करते रहिए, आपकी मोटिवेशन बच्चे की पावर है। मोटिवेट करिए मगर उस मोटिवेशन के साथ एक्सपेक्टेशंस मत इन्वॉल्व करिए। आप बच्चे को मोटिवेट तो करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा करके आएंगे, हमें पता है, लेकिन साथ में ये ज़रूर बोल रहे हैं आपके फुल नंबर आएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप मोटिवेट करिए, एक्सपेक्टेशन मत डालिए। आई होप पेरेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।